प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। इस टॉपिक में बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो सिग्नल हमारा ट्रैवल करता है उसमें कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म्स आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में एक टर्म्स आपका यूज़ होता है स्पेक्ट्रल विंडो। स्पेक्ट्रल विंडो का मतलब होता है कि एक टर्म्स आपका डिफाइन किया गया है, वेवलेंथ के टर्म्स में हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। स्पेक्ट्रल विंडो का मतलब होता है कि आपकी वो वेवलेंथ रेंज जिस रेंज में हमारा जो सिग्नल है उसका जो लॉस हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है या कम से कम हो रहा है। ठीक है, तो इस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल विंडो। इसकी जो रेंज है वो 0.6 माइक्रोमीटर से लेके 1.6 माइक्रोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो 0.6 से लेके 1.6 माइक्रोमीटर की जो रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल विंडो बोलते हैं। ठीक है, तो भाई लॉसेस पढ़ने से पहले हमें एक कारण पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस होते क्यों है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर में लॉस होने के, कोई सिग्नल यदि ट्रैवल कर रहा है तो उसके लॉस होने के आपके बेसिकली 2 या 3 कारण होते हैं। तो फर्स्ट कारण है आपका कि जो हमारी क्रिस्टल की संरचना है उसके में क्या होता है, मोलिकुलर वाइब्रेशन के कारण वो क्या करता है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए किसी ऑप्टिकल फाइबर में हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तो जो सिग्नल आपका हिट करता है उसमें क्या होता है, वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर जिस भी क्रिस्टल से बना हुआ है तो उसके मोलिक्यूल क्या करते हैं, हमारे वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, वो सिग्नल की एनर्जी को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो सिग्नल है उसकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है, या हम बोलते हैं कि सिग्नल क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया। ठीक है, सेकंड होता है कि भाई फाइबर पदार्थ की जो क्रिस्टल संरचना में अनियमितता भी हो सकती है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इरेगुलर है, नियमित नहीं है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। और थर्ड वन है आपका, यदि हमारा ऑप्टिकल फाइबर जैसे हमने डिज़ाइन किया है उसमें हम हाइड्रोक्सिल आयन को यदि हम यूज़ कर रहे हैं, OH माइनस आयन को यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी क्या होता है, हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सिग्नल का लॉस होगा हमारा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है आपका, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में हमारे 2 टर्म्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक होता है एटीन्यूएशन और एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारा जो एटीन्यूएशन है बेसिकली एटीन्यूएशन के अंदर ही हमारा एब्जॉर्प्शन आता है। ठीक है, तो 3 कारण से हमारे सिग्नल है जो एटीन्यूएट होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है स्कैटरिंग और एक होता है बेंडिंग लॉस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि सिग्नल क्या हमारा एब्जॉर्ब हो गया है। स्कैटर का मतलब फैल जाना है ना, कि सिग्नल क्या हुआ, फैल गया हमारा। और थर्ड वन है हमारा बेंडिंग लॉस, प्लस हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर यदि हमारा बेंड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टर्म्स को पढ़ लेते हैं, हमारा एटीन्यूएशन। ठीक है, तो एटीन्यूएशन का भाई मतलब होता है कि जैसे सिग्नल है हमारा लाइट की फॉर्म में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो पावर है वो क्या हमारी एटीन्यूएट हो जाती है, कम हो जाती है। तो एटीन्यूएट की सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि हमने ऑप्टिकल फाइबर को हमने कितनी पावर दी, कितनी इनपुट पर हमने पावर दी, और जैसे और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, मान लीजिए हमने किलोमीटर डिफाइन करा कि हमने 1 किलोमीटर के बाद उसको देखा कि 1 किलोमीटर के बाद हमारा जो सिग्नल है उसकी पावर कितनी है या उसकी पावर में कितना लॉस हुआ। तो जो लॉस हुआ वो क्या कहलाएगा, हमारा एटीन्यूएशन कहलाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम जो डिफ़ाइन करते हैं ये एटीन्यूएशन को, वो dB पर किलोमीटर में डिफ़ाइन करते हैं कि पर किलोमीटर में कितने dB का आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा एटीन्यूएशन। और एक टर्म्स हमारा यूज़ होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बेसिकली, एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपल सा मतलब है कि कोई विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है या कोई प्रकाश ऊर्जा है। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर में वाली प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा का दूसरे रूप में कन्वर्जन होना। ठीक है, मान लीजिए हमारी ऑप्टिकल फाइबर में क्या है भाई, लाइट की फॉर्म में सिग्नल, तो वो क्या हो गया, हमारी प्रकाश ऊर्जा होगी ना। वो प्रकाश ऊर्जा यदि किसी दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन,
ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या है हमारा, दो प्रकार का है, एक है हमारा ये एब्जॉर्प्शन, एक है इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, एक है हमारा एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन में बेसिकली इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन जो है हमारा, वो हमारा क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर जो पदार्थ हम यूज़ कर रहे हैं उसके गुणों के कारण होता है। ठीक है। यदि ऑप्टिकल फाइबर पे हमने मान लीजिए प्योर ग्लास का यूज़ करा है, प्योर ग्लास मतलब सिलिका का, प्योर सिलिका हमने या प्योर ग्लास हमने यूज़ करा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, बहुत कम होगा यदि बिल्कुल ही प्योर है वो। ठीक है। जैसे हम एक सिलिका का गिलास यूज़ करते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ है हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, वो 700 नैनोमीटर से लेके 1600 नैनोमीटर के बीच में होती है। ठीक है। तो इस वेवलेंथ में क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है। तो ये जो रेंज है बेसिकली ये हमारी जैसे सिलिका ग्लास की जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, दो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन क्षेत्रों अल्ट्रावायलेट से कम अर्थात 400 नैनोमीटर से कम होती है सिलिका ग्लास की हम बात करते हैं, और इंफ्रारेड से अधिक होती है। ठीक है। इंफ्रारेड मीन्स 200 नैनोमीटर। ठीक है। तो इसी में जैसे इसी में एक टर्म से आपका सिलिका ग्लास में एब्जॉर्प्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कारण होता है। जैसे हमने ग्लास जो बनाया है वो सिलिका का बनाया है, तो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बेसिकली किसके कारण होगा, हमारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड हमारे बने हुए हैं ना। ठीक है। तो उस बॉन्ड में जो हमारा वाइब्रेशन होगा बेसिकली उसके कारण हमारा क्या होगा, ये इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होगा। तो उसमें जो सिग्नल का लॉस है वो इसके कारण होगा। एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन है भाई फाइबर में जो मौजूद अशुद्धियाँ हैं। ठीक है। क्योंकि जब हम फाइबर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन कर उसके फैब्रिकेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, उससे बहुत कम मात्रा में कुछ इम्प्योरिटीज़ हम ऐड कर देते हैं। वो इम्प्योरिटीज़ होती है हमारी आयरन हो सकती है, निकिल, क्रोमियम। ठीक है। तो इन अशुद्धियों से क्या होता है, हमारे जो मेटल आयन है वो क्या है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मतलब हुआ कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर पर जाना एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन का कारण बनता है। ठीक है। एक टर्म से आपका इंट्रिंसिक और है एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब हुआ कि जो हमारा पदार्थ उसमें यूज़ करें इसके जो इंटरनल आपके गुण है उसके कारण, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर को जब हमने डिज़ाइन करा तो डिज़ाइन करते टाइम हमने जो उसमें अशुद्धियाँ मिलाई हुई है। ठीक है। अब यदि फाइबर में हमने OH आयन मिलाए हुए हैं, जैसे भी लास्ट उसमें मैंने बताया था ना आपका जो थर्ड रीज़न था, यदि हमने OH आयन मिलाए हुए हैं तो उससे भी सिग्नल का लॉस होता है। ठीक है। तो यदि फाइबर में हमने क्या करा है, हाइड्रोक्सिल आयन मिलाए हुए हैं तो इससे भी हमारी क्या होती है, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था। इसमें हमने क्या स्टडी करा है कि एब्जॉर्प्शन लॉसेस बेसिकली हमने स्टडी करे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, बाकी के जो हमारे लॉसेस होते हैं जैसे बेंडिंग लॉस या स्कैटरिंग लॉसेस हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है। चलिए थैंक यू।